बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। CS605 सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग 24 इसकी लास्ट डेट है और 25 को भी जमा करवा सकते हैं। और आप लोगों को थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है, तो दैट्स वाई आई एम नॉट इंटरेस्टेड टू कि जी मैं ये करूं। कोई मतलब टेक्टिकल्स हों तो फिर बंदा उस पर ज़ोर भी लगाता है, और ये तो अपनी मर्ज़ी से ख़ुद ही लिखना होता है कि जी क्या है। तो लेकिन फिर भी रास्ता आप लोगों के लिए है कि जी उन्होंने ऑलरेडी एक सॉफ्टवेयर चल रहा है जो बड़ा अच्छा चल रहा है, लेकिन उसको ख़त्म करके उसको रीडिज़ाइन किया जा रहा है। तो आपके ख़्याल से क्या ऐसी तकलीफ़ उठी होगी कंपनी को कि वो सॉफ्टवेयर को ख़त्म करके नया लेके आएँ? तो वो दो रीज़न्स हमने लिखनी है, वो दो तकलीफ़ें लिखनी है। तो वो जो सॉफ्टवेयर चला रहे थे उसके अंदर ये हो सकता है कि वो लिमिटेड था पहले जी, वो थोड़ी एरिया के लिए था या थोड़े लोगों के लिए था, या साइज़ बढ़ गया। सबसे जो मेन चीज़ हो सकती है वो स्केलेबिलिटी है। यहाँ तो मैंने लिखा है टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। तो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट तो हो सकती है, लेकिन कंपनी ने जो क्लाइंट्स हैं, कंपनी के कस्टमर्स हैं, वो बहुत ज़्यादा हो गए हैं, कंपनी का साइज़ बढ़ गया है। तो स्केलेबिलिटी की वजह से सॉफ्टवेयर को ज़्यादातर एक अच्छे सॉफ्टवेयर को चलते हुए दोबारा रीडिज़ाइन किया जाता है। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो सकती है, बिज़नेस की रिक्वायरमेंट बढ़ गई हैं, तो वो हो सकता है। कॉस्ट इफ़ेक्टिव नहीं है, तो कॉस्ट इफ़ेक्टिव बनाने के लिए जो है वो हम उसको बना सकते हैं कि जी कॉस्ट इफ़ेक्टिव उसकी रीज़न है टू री आर्किटेक्चर द सॉफ्टवेयर। उसके बाद अपडेटिंग न्यू टेक्नोलॉजी, तो नई प्लगइन्स ऐड करने थे तो उस सॉफ्टवेयर के अंदर नई अपडेशन की गई। ये मैं आपको बता रहा था, नीड फॉर स्केलेबिलिटी। बड़ा साइज़ बढ़ गया है कंपनी का, दैट्स वाई वी नीड टू रीडिज़ाइन द सिस्टम फॉर मोर स्केलेबल कैन इंश्योर एंड हैंडल द कंपनी फ्यूचर ग्रोथ। तो ये बिगेस्ट रीज़न हो सकता है। दूसरा टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो सकती है, कॉस्ट इफेक्टिव हो सकती है। तो यही कोई 4 5 6 रीजंस हैं। कंप्लाइंसेस हो सकती हैं कि जी कुछ नई आ गई हैं कि ये चीज़ नहीं ऐड करें इसके अंदर, और इसके बगैर आपकी कंपनी को हम ये सर्टिफिकेट नहीं देंगे। तो नई चीज़ें पूरी करने के लिए भी हो सकता है। अगर आप ये नहीं करेंगे तो फिर आप पे हम ये पेनल्टी लगा देंगे। तो इस तरह होता है बाहर के मुल्कों में। पाकिस्तान में ऐसा नहीं होता। पाकिस्तान में तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ही चला आ रहा है भाई, 2023 हो गया है, और लोग ओपन एआई के ऊपर चले गए हैं। तो खैर ही सल्ला, ये क्या पता इनको, ये तो एक दफ़ा सॉफ्टवेयर बना लें तो उसको ही सारी ज़िंदगी नस्लें दर नस्ल चलाते रहते हैं। नया नहीं बनाना, पैसे लग जाएंगे, बेशक लॉस होता है तो होता रहे, उससे क्या हमारे कॉस्ट ऑफ जो बेनिफिट्स हैं वो बढ़ जाएंगे कि नहीं, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बढ़ जाती है। सॉफ्टवेयर लोग बाहर के मुल्कों में ऐसे बनवाते हैं, मतलब यार बदल दो ताकि हम लोग एडवांसमेंट पे चले जाएं। एनीवे, उन्होंने कहा है कि क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर आपने ये बताना है कि क्वेश्चन 1 के अंदर क्या आर्किटेक्चरल प्रॉब्लम थे। 3 ऐसे प्रॉब्लम आप लिखें कि जी आर्किटेक्चरल प्रॉब्लम है, तो हो सकते हैं विद द सॉफ्टवेयर सिस्टम विच इज़ बीइंग रीडिज़ाइन। तो उसके साथ क्या हो सकता है? तो लैक ऑफ स्केलेबिलिटी, ये इसमें आप मॉड्यूलरिटी, मॉड्यूल्स जो होंगे ये इसका हो सकता है। पुअर मेंटेनेबिलिटी हो सकता है। तो मैं इनको हाईलाइट करता जाता हूँ ताकि आप लोगों को सही तरह नज़र आ जाए, आप इसको फिर अपनी समझ से लिख सकें। पुअर मेंटेनेबिलिटी हो सकती थी। लैक ऑफ सपोर्ट फॉर न्यू टेक्नोलॉजी, हम नया सॉफ्टवेयर बनाएं, नया आर्किटेक्चर रखें, लेकिन नई टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करने वाला ही जो है वो ना हो, या उसको आउटडेटेड टेक्नोलॉजीज़ उसके अंदर प्लग कर दी जाएं। लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, आर्किटेक्चर के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। लैक ऑफ कंप्लाइंसेस है। अगेन स्केलेबिलिटी, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, सिक्योरिटी। आई थिंक सो दिस वन इज़ अनदर फीचर के जो मैं अगर हाईलाइट करना चाहूँ, तो ये बार बार कॉपी किया हुआ डिफरेंट वेबसाइट से, तो उससे आपको अंदाज़ा हो रहा होगा। सिक्योरिटी इज़ द बिगेस्ट रिस्क हो सकता है। रिस्क मैनेजमेंट हो सकता है। ये चीज़ें इसके अंदर हैं। सिक्योरिटी, लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, लैक ऑफ सपोर्ट फॉर न्यू टेक्नोलॉजी, पुअर मेंटेनेबिलिटी,
lack of modularity, lack of scalability. These are the architectural problems when we are going to redesign the system. तो ये उनका सवाल था कि जी आर्किटेक्चरल प्रॉब्लम क्या हो सकते हैं और 3 ऑफ देम लिखें। तो आपके सामने ही है, लैक ऑफ स्केलेबिलिटी, मॉड्यूलरिटी, पुअर मेंटेनेबिलिटी, लैक ऑफ सपोर्ट फॉर न्यू टेक्नोलॉजी, लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी एंड द सिक्योरिटी। तो इनमें से कोई भी आप लिख सकते हैं, आप इसको सर्च भी कर सकते हैं। आई थिंक सो कि आपको समझ आ गई होगी। थैंक यू जी, जज़ाकल्लाह।